सऊदी अरब की तारीख की एक बहुत बड़ी करप्शन की दास्तान पकड़ी गई है। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहाँ पे ये एम्बेसी जो थी सिर्फ हुकूमत के काम नहीं बल्कि अपना एक मकरूह धंधा भी चला रही थी। सऊदी एम्बेसी उनके ओहदेदारान के ज़ेरे साया ये सारा जाली वीज़ों का कारोबार चल रहा था और लोग इसमें बेचारे बहुत ज़्यादा रकम अदा कर रहे थे। बांग्लादेश के अंदर जो सऊदी एम्बेसी और कौंसल खाना था, उनके ओहदेदारान बांग्लादेशियों को रखे हुए थे जो जाली और इल्लीगल तरीके से आगे वर्क वीज़ा बेचते थे। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। तारीख की अनोखी करप्शन पकड़ी गई है बांग्लादेश के अंदर से, और सऊदी सफीर जो बांग्लादेश के अंदर सऊदी एम्बेसी है वहां पर एक बड़ी करप्शन पकड़ी गई है जिसने तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वीज़े देने में सऊदी सफारतखाना बांग्लादेश के अंदर करप्शन कर रहा था। पाकिस्तान और भारत की बारी भी आने वाली है। अब ये बात देखने वाली है कि तारीख की अनोखी करप्शन की गई है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो सऊदी सफारतखाना है वो करप्शन कर रहा था, पैसे लेकर वीज़े दे रहा था। तो सऊदी अरब की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और इस सऊदी सफीर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, है वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की तारीख की एक बहुत बड़ी करप्शन की दास्तान पकड़ी गई है। ये मुनफरिद इसलिए है क्योंकि इससे पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई वो सऊदी अरब के अंदर थीं, और ये पहली मर्तबा है कि बाहर किसी दूसरे मुल्क सऊदी और गैर मुल्कियों की मेल जोल के साथ की गई करप्शन बिल आखिर पकड़ी गई है। इसमें गैर मुल्की और सऊदी ओहदेदारान दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, और यहाँ पे तारीफ़ करनी बनती है मोहम्मद बिन सलमान के विजन की। जब उसने सऊदी अरब की तरक्की का बीड़ा उठाया तो उसको ये समझ आ चुकी थी कि जहाँ मुझे तामीर करनी है, मुझे नए डेवलपमेंट लेके आनी है, वहीं ज़रूरी है कि अगर हमने अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो करप्शन पे काबू पाना होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने फिर महकमा एंटी करप्शन यानी नुज़हा को सिरे से दोबारा तामीर किया और उसकी हेड पे वो खुद बैठे कि मैं इसको मॉनिटर करूँगा। फिर आपने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर वो बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए जिनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसके अंदर शाही ख़ानदान के लोग आए, साबिक वज़ीर, साबिक मशीर, विफाकी वज़रा, और पता नहीं कोई ऐसा ख़ास बंदा था नहीं जो रह गया हो जिसने करप्शन की। वो सारे पकड़े जा चुके, और उसके बाद निचले लेवल तक करप्शन आती आती पकड़ी गई, और फिर बिल आखिर आज बांग्लादेश से ये स्टोरी सामने आई है जहाँ पे तकरीबन कुल मिला के 54 मिलियन रियाल की एक सिलसिलावार करप्शन बिल आखिर अपने अंजाम को पहुँची है। इसकी तफसीलात सऊदी अरब के महकमा एंटी करप्शन इदारे ने खुद जारी की हैं, और इसके अंदर सऊदी सफ़ीर और कौंसल जनरल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहाँ पे ये एम्बेसी जो थी सिर्फ हुकूमत के काम नहीं बल्कि अपना एक मकरूह धंधा भी चला रही थी। सऊदी एम्बेसी उनके ओहदेदारान के ज़ेरे साया ये सारा जाली वीज़ों का कारोबार चल रहा था, और लोग इसमें बेचारे बहुत ज़्यादा रकम अदा कर रहे थे। बताया गया है कि बांग्लादेश के अंदर जो सऊदी एम्बेसी और कौंसल खाना था, उनके ओहदेदारान बांग्लादेशियों को रखे हुए थे जो जाली और इल्लीगल तरीके से आगे वर्क वीज़ा बेचते थे। ये इस तरह की करप्शन करने के साथ जो जायज़ फ़ीस बनती है उसमें भी ज़्यादा चार्ज करते, या बाज़ औक़ात किसी का वीज़ा रिजेक्ट करने का बहाना करते और फिर उनसे ज़्यादा रकम की डिमांड करते कि अगर इतने पैसे दे दिए जाएँ तो वीज़ा लग जाएगा। नतीजतन बांग्लादेशी शहरी इनसे वीज़ा लगवाते रहे, और ये आप हैरान रह जाएंगे कि 54 मिलियन रियाल, भाई 5 करोड़ 40 लाख रियाल की किस्तवार जो रकम थी वो इन्होंने हासिल की। और इसी सिलसिले में जब हुकूमत ने मुकम्मल सबूत हासिल करने के बाद
सऊदी एम्बेसी, कौंसल जनरल और दीगर रिहाइशों पे छापे मारे तो वहाँ पे उनको तकरीबन 2 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम मिल गई। इसके अलावा सोने की ईंटें और लग्जरी गाड़ियाँ जो इसी करप्शन के पैसे से बनाई गई थी वो भी बरामद हो गईं। नज़ाहा ने बताया है कि हमने नायब सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला अशिमरी जो कि साबिक सऊदी सफ़ीर हैं बांग्लादेश में, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। इसके बाद कौंसल जनरल खालिद अल गहतानी को भी अरेस्ट कर चुके हैं। ये अब इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो न सिर्फ ये बांग्लादेश तक स्टोरी रहेगी बल्कि हो सकता है कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं पाकिस्तान या इंडिया में भी जाएं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब काम करने के जाने की, इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल भी है। हो सकता है कि कहीं कोई लिंक ऐसा इधर भी मिल जाए। और इन दोनों मुल्कों जिनका मैंने नाम लिया है, इनके एक एम्बेसडर हैं, उनके मुतालिक तो मैंने कहीं ये एक करप्शन की छोटी सी दास्तान सुन भी रखी थी, लेकिन चूंकि सबूत नहीं थी लिहाजा मैंने वो दोहराई नहीं। तो अब आप ज़रा इंतज़ार कीजिए, अगर कोई करप्ट है तो मोहम्मद बिन सलमान उसको नहीं छोड़ने वाला। इनके हल्क से वो हाथ डाल के एक तो पैसे निकालेगा और इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर ये सऊदी अरब के अंदर रहते हुए कुछ करते सज़ा तो तब भी मिलती, अब ये बाहर जाके, और इन्होंने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया? सफारती मीडियम। और इसको कोई टॉलरेट नहीं करता कि आपको सफारतकार और अमानतदार बनाया जाता है दूसरे मुल्क में और आप वहाँ पे जाके करप्शन करते हो, आप वहाँ पे जाके दूसरे मुल्क के शहरियों को लूटते हो। तो बांग्लादेशी शहरियों को जो लूटा गया है उसका हिसाब होगा, सऊदी अरब की जो इज्जत पे दाग लगाया गया है उसका भी हिसाब होगा। बांग्लादेशी शहरी जो सऊदी एम्बेसी में काम कर रहे थे वो और ये बड़े बड़े ओहदेदारान मिल के ये एक ऐसा नेटवर्क कायम किए हुए थे जिसमें करप्शन की दास्तानें लिखी जा रही थी। अब ये पकड़े जा चुके हैं, इंतज़ार कीजिए कि किसी और मुल्क से ऐसी ही खबर ज़रूर आएगी जिसके अंदर लोगों के साथ ये मामलात किए गए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी अगर वीज़ा लगवाया हो तो वीज़े के साथ एक्स्ट्रा या रिश्वत के तौर पे कभी कोई रकम आपसे डिमांड की गई, और क्या वो रकम देने के बाद आपका काम हो गया था? आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए। हो सकता है सऊदी इदारे इसको भी इन्वेस्टिगेट करें और अगर कोई वाकई करप्ट है तो उस तक पहुंचा जा सके। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के अंदर घिनौना काम जारी था, किस तरह बड़ी करप्शन की जा रही थी और जाली वीज़े देकर बांग्लादेशियों को धोखा भी दिया जा रहा था और बांग्लादेश के अंदर करप्शन भी की जा रही थी। उसके बाद देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो सऊदी सफारतखाना है, बांग्लादेश की फौज और सऊदीया की क्रिमिनल इदारे ने मिलकर सऊदी अरब की एम्बेसी के ऊपर दावा बोला और वहां पर जितने भी अफराद इसमें शामिल थे सबको गिरफ्तार किया गया। तो ये करप्शन की अनोखी चोरी है। करप्शन, बड़ी करप्शन करते हुए सऊदीया का जो सफारतखाना है बांग्लादेश के अंदर वो पकड़ा गया है जैली वीज़े देते हुए। और आज ये कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह के घिनौने काम जो सऊदी सफारतखाना कर रहा था, ऐसे ही काम भारत और पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं। इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है और आने वाले टाइम पे सऊदी अरब जिस तरह तरक्की कर रहा है, सऊदी अरब जिस तरह अपने मुल्क की हैसियत को बना रहा है, तो इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ होती हुई आपको आगे भी नजर आएंगी। और जिस तरह बांग्लादेश से बड़ी करप्शन होते हुए पकड़ी गई है, इसी तरह से दूसरे ममालिक से भी इनके सफारतखाने अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।